वेलकम बैक टू माय चैनल। आपसे ये इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन देखकर लग रहा होगा ना इसे बनाने का बहुत मुश्किल तरीका है, पर सच बताऊं इसे बनाना बिल्कुल आसान है अगर आपको सही टेक्निक पता हो। आज के इस फुल ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ इस डिज़ाइन के सारे सीक्रेट, चाहे वो ये लोटस एलिमेंट हो या बोल्ड शेडिंग हो या फिर ये नीट चेक हो। तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 तिकोनी यानी कि वी शेप की लाइन बनाएंगे और हम जो इधर वाली लाइन है उसको बोल्ड करेंगे बाद में। लाइंस पर डबल हम्स लॉकिंग करेंगे और एक रो स्पाइरल की ऐड करेंगे। ऑलवेज एक थिक और एक थिन लाइन का कॉम्बो रखिए, इससे डिजाइन 3D दिखता है। वी शेप के कॉर्नर शार्प होने चाहिए, कर्व आने पर डिजाइन का लुक एकदम खराब हो जाएगा। इसके लिए सेंटर से लाइन खींचना शुरू करें, इससे दोनों साइड बिल्कुल इक्वल और बैलेंस रहती हैं। ऊपर के एरिया पर हम कुछ हार्ट शेप टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे। डॉट्स रखिए और स्ट्रेट लाइन पर रिस्ट फिनिश देंगे और ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिव डॉट्स देंगे। इसी तरह हम पूरे रिस्ट एरिया को कंप्लीट करेंगे। बीच में एक थिन लाइन सेट करेंगे और बड़े से छोटे की तरफ जाते रहेंगे। हमने इसके नीचे वाले एरिया को डबल हम से लॉक करके और स्पाइरल का एक लाइन दिया है। टीयर ड्रॉप्स और डॉट के लिए कोन पर प्रेशर कंट्रोल बहुत जरूरी है। हार्ट शेप या कोई भी प्रेशर वाला काम करें, थिक काम करें, उस पर हमें मेंटेन प्रेशर रखना है। इससे हमारे ड्रॉप्स और लाइंस भी एकदम नीट और इक्वल साइज की बनती है। अगर हमें एक बोल्ड लाइन बनानी हो तो उसको ऐसे ही कोन से प्रेशर दबाकर ऐसे नहीं बनाना, पहले 2 थिन लाइन बनाइए, उसके बीच में फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा एकदम बेस आएगा निकल के, वो एकदम इनहेंसिंग आएगा और लाइन इधर उधर फैलेगी नहीं। ठीक है, एरिया रिस्ट एरिया को हम लॉक करेंगे जितने एरिया पे हमें डिजाइन बनाना है। कुछ बोल्ड और थिन लाइंस का भी यूज करेंगे और डबल हम्स बनाकर बेस को कंप्लीट फिनिश देंगे। डायरेक्ट थिक लाइन खींचना मुश्किल होता है, पहले 2 थिन पैरेलल लाइन बनाइए, फिर उनके बीच इनको फिल कर दीजिए। इससे बॉर्डर एकदम स्ट्रेट और नीट दिखेगा। अब अंदर पहले लोटस और लीव्स यानी कि पत्तियां ड्रॉ करेंगे, फिर उनके आसपास का बैकग्राउंड स्पेस डार्क फिल करेंगे जिससे कटवर्क हाईलाइट होकर आए। कटवर्क में पहले आउटलाइन यानी कि लोटस और लीफ बनाएंगे। अगर पहले बैकग्राउंड फिल करने की कोशिश करेंगे तो लोटस की शेप खराब हो जाएगी। कटवर्क हमेशा तभी उठकर दिखता है जब लाइट, एम्प्टी स्पेस और डार्क फील्ड एरिया का 50-50 बैलेंस हो। लोटस और लीफ को बहुत ज्यादा पास मत बनाओ, थोड़ा स्पेस छोड़कर फिल करना, तभी स्पेस छोड़कर फिल करोगे तभी हाईलाइट होगा। बैकग्राउंड को फिल करते वक्त कोन को जमीन पर घिस कर न चलाएं। मैं मेहंदी को थोड़ा फ्लॉट करके रखें ताकि फिलिंग एक बार स्मूथ और डार्क दिखे। लार्ज डार्क एरिया फिल करते वक्त कोन की टिप थोड़ी सी थिक होनी चाहिए और मेहंदी का फ्लो थोड़ा रनी होना चाहिए। अगर कोन टाइट चलेगी तो फिल करता हुआ एरिया जो पैची कहीं ज्यादा कहीं कम दिखेगा। इनर लोटस एलिमेंट ड्रॉ करने के बाद प्योर एलिमेंट पर एक बार दोबारा आउटलाइन चलाओ, फिर बैकग्राउंड को फिल करो। इससे फिलिंग का जो कलर है लोटस के अंदर स्प्रेड नहीं होगा और बाउंड्री बिल्कुल शार्प रहेगी। जब भी कोई कटवर्क करते हैं तो उसके ऊपर हम एक 3D आउटलाइन करेंगे जिससे हमारा कटवर्क एकदम उभर कर आता है और जो हमने बेस भरा है, नेगेटिव फिलिंग करी है, वो एकदम नीचे सूख कर रह जाती है। फोटो के लिए बहुत अच्छा रहता है, फोटो में उभर कर आता है इससे। अब लाइन के नीचे कुछ और लाइन बनाएंगे और फिर उनको थिन करेंगे। थिक और थिन का बैलेंस रखेंगे, कुछ हम्स बनाएंगे जिससे हमारा ये रिस्ट एरिया बिल्कुल लॉक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने कटवर्क किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। पैरेलल लाइंस खींचते वक्त डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखना है। अगर गैप कम ज्यादा होगा तो बीच की जो लीफी पैटर्न टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। हम यहाँ पे एक फ्लोई बॉर्डर बना रहे हैं, उसके लिए हम ऊपर नीचे थोड़ा सा थिन एंड थिक लाइंस देंगे। अब हमने स्ट्रेट किया है और अंदर की तरफ कर्व कर दिया है। इससे दोनों तरफ हमने किया है, इससे हमारा एक बहुत ही बीच में हार्ट शेप निकल के आई है। ये हमारे रिस्ट एरिया पे बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ हमने ज्यादा बोल्ड एरिया नहीं रखा है क्योंकि रिस्ट एरिया जल्दी मुड़ जाता है और खराब हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बारीक काम कर रहे हैं।
साइड में अब हम एक स्पाइरल बनाएंगे, उस पर हम डबल हम्स बनाएंगे और लॉन्ग लीव्स ड्रॉ करेंगे। जब भी हम किसी कॉर्नर पर स्पाइरल वगैरह बना रहे हैं तो हमें उसका साइज पहले ही अपने माइंड में एक सेट कर लेना है कि हमें इतने साइज में इतना फ्लावर क्रिएट करना है, जिससे और एलिमेंट्स की भी जगह बच जाए। जब भी हम हम्स वगैरह बनाए तो ज़्यादा घिस कर नहीं बनाना, मेंटेन प्रेशर से हमें हम्स बनाने हैं, जिससे हमारा शेडिंग नहीं होएगा, एकदम मीडियम स्पाइरल के साथ बिल्कुल मिक्स होकर हमारे हम्स निकलेंगे। लीफ के आसपास और आउटर राउंड शेप आर्च के बीच का जो खाली एरिया है, पहले हम राउंड आर्च शेप बना लेंगे और जो इसके बीच का जो खाली एरिया है उसको डार्क फिल कर देंगे, ताकि जो हमारी लीव है वो बहुत ही पॉप अप होकर है। अब आर्च के बाहर 2 लाइंस बनाकर उन्हें बोल्ड कर देंगे और डबल हम से डिजाइन को फ्रेम कर देंगे। डार्क बैकग्राउंड फिल करने से पहले हर लीफ की आउटर बाउंड्री को थोड़ा थिक और शार्प ड्रॉ करेंगे। इससे डार्क फिलिंग करते टाइम लीफ की जो शेप है अंदर की तरफ खराब नहीं होगी। लीफ की जो अंदर का एरिया उसको हम वाइट ही छोड़ रहे हैं और बाहर के एरिया को हमने ब्लैक किया है। इसके बाद साइड में फिर से हम स्पाइरल बनाएंगे, पर इस बार लीफ की आउटर बॉर्डर को हमने उन्हीं शेप में एक स्क्वाल कर्व आउटलाइन दी है। इसके आउटर पर जो राउंड आर्च और थिन लाइन बनाएंगे, डबल हम्स लॉक कर देंगे। पहले फ्लावर से अपोजिट यहाँ हम लीफ के अंदर फिल कर रहे हैं और लीफ के आसपास की जो आउटर और आर्च शेप है एरिया उसको क्लीन और एम्प्टी रख रहे हैं। इससे लीफ आगे की तरफ हाईलाइट होंगी। देखिए गाइस, एक ही डिजाइन में दोनों टेक्निक, एक फ्लावर में नेगेटिव फीलिंग और दूसरे में इनर फीलिंग, उसे करने से डिजाइन में बहुत ही रिच और प्रोफेशनल वेरिएशन कॉन्ट्रास्ट आता है। लीफ की आउटर शेप वाली लाइन ड्रॉ करते वक्त लीफ से स्लाइड गैप बनाए रखें। अगर आउटलाइन लीफ से चिपक जाएगी तो इनर फीलिंग करते वक्त बॉर्डर अलग से नहीं दिखेगा। जो आउटर आर्च और डबल हम्स हैं उन्हें क्रिस्प रखना जरूरी है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस एकदम डार्क लीफ के बीच वही आर्च पूरा पैच को क्लीन लुक देगा। इस मेहंदी के डिजाइन को हम आगे बढ़ाते हुए हमने साइड में 3 हाफ सर्कल लाइंस बनाएंगे। अंदर की जो 2 लाइन है उनको हम बोल्ड रखेंगे और ऊपर की जो एक थिन लाइन बनाएंगे उस पे हम हम्स बनाएंगे, जिससे हमारे जो कॉम्बिनेशन बैलेंस बना रहे। आज के अंदर पहले हमने स्पाइरल की फिलिंग दे देंगे लेयर्स की, फिर उसके ऊपर छोटी कैरीज फैसली ड्रॉ करके राउंड शेप के अकॉर्डिंग टीयर ड्रॉप सेट किए हैं। आप वीडियो में देखते जाइए। फाइनल टच के लिए हम इस पूरे आर्च पर एक और आर्च बनाकर डबल हम से लॉकिंग कर देंगे। स्पाइरल बनाते टाइम सभी स्पाइरल लूप्स का साइज एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई बड़ा और कोई छोटा होगा तो बेस फिल अनइवन लगेगा। राउंड आर्च के कर्व पर जब टीयर ड्रॉप सेट करेंगे तो कोन के प्रेशर को सेंटर में ज्यादा और टिप पर 0 रखेंगे। कर्व फ्लो के साथ सारे ड्रॉप परफेक्टली राइटली अलाइन होते हैं। स्पाइरल के ऊपर कैरी बनाते वक्त आउटलाइन थोड़ी बोल्ड रखेंगे ताकि नीचे के स्पाइरल टेक्सचर के ऊपर कैरी की शेप डब ना हो जाए और अलग से पॉपअप होके दिखे। आर्च की लाइनों के ऊपर हम्स को बिल्कुल क्लीन छोड़ना जरूरी है, तभी बोल्डिंग पैच क्लीन कट लुक दिखता है। साइड में हम एक हाफ सर्कल बनाकर आउटलाइन देकर डबल हम्स बनाएंगे और डबल हम्स के हम ऊपर 3 बड़ी बड़ी पेटल्स बनाएंगे। इस डिजाइन को उधर देने के लिए पट्टी के अंदर और उसकी आउटर लाइन को डार्क फिल करेंगे ताकि बीच की जो व्हाइट लाइन अलग से चमके। अब पत्तियों के बीच जो जगह है वहाँ 5 लेयर वाला छोटा सा मुकुट यानी पैटर्न बनाएंगे क्राउन टाइप, जिसमें अल्टरनेटिव बोल्ड थिन लाइन और ऊपर छोटे छोटे हम्स के साथ डॉट रखेंगे। हर 2 पत्ती के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम रखेंगे। हाफ सर्कल को हम बोल्ड कर देंगे। आखिर में पूरे फ्लावर को एक बड़े राउंड कर्व से जोड़कर आउटर स्पेस को डार्क कर देंगे और हम से लॉक कर देंगे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप 4-5 लाइंस का पैच बनाएं तो एक लाइन पतली और एक लाइन मोटी रखें। इससे डिजाइन कंफ्यूज नहीं लगता और हर लाइन साफ दिखती है। लीफ के अंदर फिल करते हुए बॉर्डर के आसपास थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ें। वहीं पतली व्हाइट लाइन आपके डिजाइन को 3D लुक देती है। हम्स के ऊपर डॉट्स हमेशा
सेंटर में रखें। इससे बॉर्डर एकदम नीट और क्राउन जैसा लगता है। कोन को हमेशा स्किन पेपर से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर चलाइए, बिल्कुल घिसकर मत चलाइए, क्योंकि मेहंदी की जो धार होती है, ये लाइन होती है, वो हवा में बहती है और स्मूथली गिरने से लाइन एकदम स्ट्रेट और बिना टूटे बनती है। हमेशा 2 लाइंस के साथ एक थिक लाइन का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। जब लाइट और डार्क एलिमेंट एक साथ आते हैं तो डिजाइन फ्लैट नहीं लगता, बल्कि 3D होकर पॉप आउट करता है। डार्क फिलिंग या कटवर्क करते वक्त पहले इनर एलिमेंट्स की जो बॉर्डर को दोबारा आउटलाइन करें, फिर बैकग्राउंड फिल करें। इससे फिलिंग का जो कलर है वो मेन डिजाइन का अंदर स्प्रेड नहीं होगा। मैं आपको अभी आगे करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर जब आर्च डालूंगी तो कोई भी कर्व आर्च, फ्लावर पेटल या राउंड मंडाला बनाते टाइम सेंटर पॉइंट में शुरू में थोड़ा सा दोनों तरफ फैलिए, दोनों तरफ सेंटर पॉइंट रखना है हमें। डायरेक्ट एक साइड से शुरू करने पर शेप एक तरफ झुक जाती है, जबकि सेंटर से शुरू करने पर दोनों तरफ इक्वल बैलेंस रहता है। या आप सेंटर में डॉट रख सकते हैं, या दोनों तरफ आप जहाँ पे सर्कल बना रहे हैं वहाँ पे डॉट रख के ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ये बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। डिजाइन पूरा होने के बाद जब मेहंदी हल्की सूख जाए तो उसको हमें बाद में कैसे सेट करना है, अगर आप पेपर पे लगा रहे हैं या हैंड पे लगा रहे हैं, उसकी भी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी आगे आगे। दोनों फ्लावर के बीच में जो खाली जगह थी वहाँ पहले एक बड़ा सा स्पाइरल बनाएंगे। स्पाइरल की जो आउटर लाइन है उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और उस पर हम्स बनाएंगे और उसके ऊपर 3D लेयर 3 रोज पेटल बनाएंगे जो उभरा हुआ लुक देती है। रोज के ऊपर एक स्मूथ फिनिशिंग लाइन भी देंगे ताकि हम अगला पैटर्न जो बनाएं वो उससे सेपरेट रहे। अब उसके ऊपर हम आर्च में 3 पैरेलल लाइंस खींचेंगे और रोज और आर्च के बीच बची हुई जगह को मिनी स्पाइरल से फिल कर देंगे। पूरी तरह जो स्पेस है वो कवर कर लेंगी। रोज पेटल बनाते टाइम कोन पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल करके थिक लेयर चलाएं। ये जितनी बोल्ड होंगी उतना ही 3D इफेक्ट पॉप अप होकर दिखेगा। खाली जगह पर छोटे स्पाइरल बनाते टाइम ध्यान रखना है कि उनका जो साइज है लगभग एक जैसा हो, कोई छोटा बड़ा गैप ना रहे ताकि पैच क्लीन और भरा भरा लगे। 3D रोज के ऊपर फिनिशिंग लाइन देते टाइम रोज पेटल से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि पेटल की जो बोल्ड शेप दब ना जाए। हमेशा ध्यान रखें जिस तरफ आपका हाथ टिकता है उसके अपोजिट साइड से पहले डिजाइन कवर करें ताकि ताज़ा बना हुआ डिजाइन खराब या मैसी ना हो। फिंगर बेस एरिया को पहले लाइन से लॉक करेंगे और फिर हम्स बनाएंगे और उसके ऊपर स्ट्रेट जिगजैग लाइंस का क्लीन पैटर्न बनाया है। इसके पास वाली फिंगर पर पहले पैरेलल लाइंस खींची और स्पाइरल बनाकर और लाइन स्पाइरल के बीच का गैप को हमने बोल्ड कर दिया है। फिर डबल हम से लॉकिंग की और क्रिस क्रॉस में लाइंस डाल के एक चेक बनाया है भरा, और एक डब्बा हम खाली रखेंगे और एक डब्बा हम भर देंगे। इस तरह हमारा बहुत ही अल्टरनेटिव ब्लॉक फिलिंग वाला एक बोल्ड चेक पैटर्न तैयार हो जाएगा। मेहंदी लगाते टाइम हमेशा टॉप टू बॉटम और अपोजिट टू हैंड डायरेक्शन में काम करें। इससे आपकी रिस्ट या पाम फ्रेश मेहंदी पर टिकेगी नहीं और जो मेहंदी का जो डिजाइन है वो एकदम नीट रहेगा। अल्टरनेट ब्लॉक चेक्स भरते टाइम एक साथ 2-3 डॉट मतलब डब्बे ना भरें। एक बॉक्स को बॉर्डर के अंदर की तरफ फिल करें ताकि क्रिस क्रॉस लाइन शार्प बने रहे और बॉक्स के अंदर कलर भी ना फैले। स्पाइरल और लाइंस के बीच को जो स्पेस फिल किया है थिक बैंड बनाते वक्त पहले दोनों बॉर्डर स्क्वायर कर लें। ठीक है, थिक बैंड और थिन हम्स का जो कॉन्ट्रास्ट फिंगर बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेम देता है। अगली फिंगर पर हमने क्रिस क्रॉस लाइन खींची है और जेल नेट पैटर्न बनाया और हर बॉक्स के जॉइंट को डॉट स्मॉल फिलिंग से कवर कर दिया है। अब जो थंब और उसके पास वाली फिंगर का एरिया बचा है, पहले जहां तक डिजाइन बनाना था वहां तक डबल लाइंस और हम्स से बाउंड्री लॉक की है। लॉकिंग के अंदर हमने लोटस और फ्लोरल कटवर्क बनाकर एक बैकग्राउंड को डार्क फिल कर दिया है जिससे लोटस और पत्तियां उभर कर बाहर आ रही हैं।
फिंगर पर क्रिस क्रॉस जाल बनाते टाइम लाइन को गैप के एक जैसा होना चाहिए। अगर लाइन के बीच का डिस्टेंस अलग होगा तो जाल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। थंब और पाम के कटवर्क में एक जैसा लोटस पैटर्न यूज करें। इससे पूरी मेहंदी एक ही डिजाइनर ब्राइडल थीम का हिस्सा लगती है। फिंगर के साइड पर जहां स्किन कर्व होती है वहां बैकग्राउंड फिल करते टाइम कोन को बहुत संभाल कर चलाएं ताकि डार्क कलर फिंगर के किनारों से बाहर ना निकले। तो देखिए कितना प्यारा और एकदम रॉयल लुक निकल कर आया है। इस पूरे हैंड डिजाइन का काम लग रहा है ना बिल्कुल प्रोफेशनल और नीट। जब आप स्टेप बाय स्टेप सही टेक्निक से डिजाइन बनाते हैं तो ऐसी ही फाइननेस आती है। और ट्रस्ट में अगर आप भी लगातार प्रैक्टिस करेंगे और इन छोटे छोटे सीक्रेट को ध्यान में रखकर तो आप इसे भी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन खुद बना पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप मेहंदी को एकदम बेसिक एलिमेंट से जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो मैं हर रोज अपने चैनल पर लाइव आती हूँ। मैं अभी तक डे 1 से डे 8 तक की बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं, जहां मैं ऐसी ही इजी टेक्निक, सीक्रेट और प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेहंदी सिखाती हूँ। मेरी डेली लाइव क्लासेस मिस मत करें। वहां आप मुझे अपने डाउट्स भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और भी डिटेल डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल बाकी लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई नई वीडियो चालू करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका फाइनल लुक आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है।